जलसा होगा। हाँ। कहाँ होगा? कहाँ? जगह तो बताइए। ना गमला देखे ना, एक जगह लिबर्टी में मजमा लगा हुआ हो 8-10 बंदों का, एक जगह पे मॉल रोड पे लगा हुआ हो, एक जगह पे मीनार पाकिस्तान पे या बैरियर टाउन, एक जगह तो बताएं ना। आखिर जो फॉलोअर्स बड़ा इंटेलिजेंट होता है, कोई ना कोई बात निकलवा लेता है। कोशिश तो कर रहे हैं। अगर हमें ये मीनार पाकिस्तान पे जलसा नहीं करने देंगे, पूरे लाहौर में और पूरे पंजाब में जलसा हो रहा होगा। अच्छा, और ट्रैफिक रोक लेंगे आप और लगेगा वो जलसा हो रहा है। अब मैं बता, लाहौर के अंदर हमने हर पॉइंट मार्क किया हुआ है, ड्यूटियां लग गई हैं। यहाँ पर 40-44 हल्के हैं एमपीएस के। अच्छा, सब लोग निकलेंगे, कारकुनान पैदल निकलेंगे, मोटरसाइकिलों पर निकलेंगे, गाड़ियों पर निकलेंगे। उसकी वजह देखें, इमरान खान क्या अपनी औलाद के लिए जंग लड़ रहे हैं क्या? अच्छा हुआ आपने औलाद की बात कर दी, औलाद को तो यहाँ पे होना चाहिए था। अच्छा, फिर मैं कह रहा हूँ औलाद जो है, मैं बड़ा वो बात है जिस तरह से उनके ऊपर तनकीद होती है। मेरे साहब के बच्चे बाहर हैं, जुनेद खान साहब तो पुरसुकून रह रहे हैं, वजीर आजम थे, तो इतना बड़ा मिशन। खान साहब तो वजीर आजम थे, तो बच्चे उनके पास नहीं थे। खान साहब बात जो कह रहे हैं, वजीर आजम की खैर है, जो आज क्राइसिस का वक्त है, इनकलाब की जरूरत है। ये तो वजीर आजम तो वजीर बच्चों को होना चाहिए। वजीर आजम दिहाड़ियां तो बच्चियां नहीं होती हैं, लगती हैं। उस वक्त ही माल इकट्ठा होता है। या जो एटीएम मशीनें फिर रही है लाहौर के अंदर, आपको पता है कौन कौन सी हैं? उन्हीं के तो बच्चे हैं जो लोग हारे हुए हैं, उनको एटीएम लेकर। नहीं, हमें नहीं पता, बताइए। कौन नहीं जानता हमदा शहबाज को? कौन नहीं जानता सलमान को? नाम लेकर बात करूंगा तो फ्रंट फुट पे खेल ही नहीं रहे। जाहिर हो पीछे बैग वारदात मान देना, फ्रंट फुट वाली शक्ला। अरे बात कहीं और निकल जाएगी, अभी जलसे की तरफ आते हैं। गल सच्ची करना का गल बदल देती है। नहीं, देखें मेरी बात सुने, इस वक्त जो इवेंट है ना आपका, उसके ऊपर बड़े शुकूक शुबात हैं और कहा जा रहा है कि पीटीआई के अपने जो करता धरता लोग हैं, वो उनकी राय है कि ये जलसा नहीं हो सकता। जुनेद भाई, मैं आपको फिर कहूँ, खान दा आर्डर लोहे दा गार्डर। अच्छा, गलत बात समझ आ गई? वो जो पिछला ऑर्डर था, वो 8 को जलसा होना था, वो गार्डर कहाँ गया? वो मैं बताता हूँ। वो जी मैसेज आ गया कि दबाव आ गया है। 7:30 बजे आजम स्वाति साहब पहुंच गए। सुबह 7 बजे कौन सी अदालत खुलती है? हमें तो मिलने नहीं दिया खान साहब से। नहीं, वो तो जेल में पहुंचे थे ना। मैं बताऊँ किसने पहुंचाया था? उनने पहुंचाया, गंडापुर साहब ने। मैं बात खुल के कर देता हूँ। अब तो अली अमीन गंडापुर साहब का बयान भी आ गया कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलते की थी कि यहाँ पर खून की नदियां बह जाएंगी, यहाँ पर लाशें गिरेंगी, यहाँ पर सबसे बढ़ के जब खान साहब को ये बताया गया ना, खत्म नबूवत का मामला, सियासी पार्टियां आ रही हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं मेरी जान माल औलाद उस हस्ती के लिए कुर्बान जिसके लिए कायनात का वजूद बना है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मेरी तो आपकी जान हाज़िर है। तो क्या गलत किया? अच्छा, उसके बाद मैं फिर कह रहा हूँ, अगर हम जलसा कर नहीं सकते, हमारे साथ लोग नहीं हैं, परेशानी क्या? नहीं, देखें, दो ही चीजें उसूली तौर पे होनी चाहिए। वैसे आज क्या दिन है? टाइम हिकमत अमली तो आपने की, या तो जलसा करें या फिर जेलें भरें। अच्छा जुने, अच्छा जेला में भरांगे, जलसा भी करांगे। 1.5 साल हो गया, लीडर अंदर है, आप लोग बैठ के एसी वाले कमरों में। अच्छा, आपको खबर दूं, एक खबर जी बताइए। इन्होंने जाना था 15 नवंबर तक ये हुकूमत जानी थी। अच्छा, अपनी करतूतों की वजह से, लेकिन जो कुछ ये कर रहे हैं ना, जिस तरह इनकी कांपें टांग रही हैं और जो कुछ इनके साथ हुआ है वहां पे, आपने पार्लियामेंट की बात की थी ना जी, पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है बेशक मेरे भाई। नकाब पोश नामालूम अंदर जाते हैं, लाइटें ऑफ की जाती हैं, एमएनएस को उठा लिया जाता है। 9 मई से बड़ा सानिया पार्लियामेंट पे हमला है, जो पाकिस्तान पे हमला है। और अभी इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ये जो गैर आईनी तरमीम करवा रहे हैं आज़ाद अदलिया पे और पाकिस्तान की सियासत पे, पाकिस्तान की जमहूरियत पे और पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया है। इसलिए अब इनका जाना जो है ना, ये चंद दिनों की बात आप देखेंगे। 30 अक्टूबर से पहले सितंबर तो वैसे बड़ा सितमगार होता है। आप ये कह रहे हैं कि 21 को लाहौर में करने जा रहे हैं, उसके बाद फिर प्लान है कराची जाने का? नहीं, हमने पूरे पाकिस्तान में अपना शेड्यूल दिया हुआ है। एक हमारा बलूचिस्तान में पॉइंट हमने अनाउंस किया हुआ है। 21 को हमारा जलसा इधर है। यहाँ पे लीडरशिप में कौन-कौन? और मेरी गुजारिश सुनिए, कौन-कौन? पूरे पाकिस्तान के जितने हमारे लीडर तो एक ही है ना, जो शेर जेल में बंद होकर इनकी कांपे टांग रही हैं, जेल में बंद होकर इमरान खान ने पूरा निजाम नंगा कर दिया, 2/3 मेजोरिटी ली। भाई अभी तो जब लीडर बाहर आएगा। अच्छा, अब एक चीज समझ नहीं आ रही जुनेस जी, अभी तो हम वर्कर है ना, जलसा कर रहे हैं तो फिर टांगे कांप रही हैं। सोचें जब इमरान खान बाहर और जब वो आ जाएंगे, ये जो है ना, आपको लग रहा है बाहर आ जाएंगे? क्यों नहीं आएंगे? आएंगे, इसलिए कि इमरान खान को आज इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जाली हुकूमत को कायम रखने के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ना हमें जलसा करने दे रहे हैं, ना खान साहब को बाहर आने दें। राना सनाउल्लाह का बयान चलाए ना, अगर पढ़ा है तो उन्होंने कहा अगर हमने 5 साल हुकूमत चलानी है
तो हमें खान साहब को अंदर रखना पड़ेगा और दूसरा ये करना पड़ेगा। वही तो बात है हाँ कि खान साहब को बाहर किस तरह लाएंगे, कोई अभी तक तो प्लान हमें दिखाई नहीं दिया। आपकी कानूनी टीम इसमें कोई पेशरफ्त कर सकी है? मेरे ख्याल में जुनेद अगर हम दोनों बात कर रहे हैं जी, आज के दिन तक कोई केस ऐसा नहीं जिसकी वजह से वो जेल में हो, तमाम केस। अच्छा बात यह है बसरा साहब, जो फैक्ट्स पे आप अगर हम बात करें, ग्राउंड रियलिटी की बात करें, केपी के अंदर तो थी आपकी गवर्नमेंट और इस्लामाबाद से केपी का जो रास्ता है, जो फासला है, वो इतना था कि आप उसे अबूर कर सकते हैं, वो एक्सेस में था। अब वहाँ केपी के से लाहौर तक लाना इतना आसान नहीं होगा। अज़मा बुखारी साहबा वाज़े कह चुकी हैं, वज़ीर इत्तलात हैं, वो कहती हैं 9 मई दोबारा नहीं होने देंगे। जो पूरी इंतज़ामिया, अभी आप खुद ही बता रहे हैं कि आपको ना NOC दिया गया और अदालत से भी कोई जवाब नहीं मिला, फिर क्या प्लान है, कैसे पहुंचेंगे? रास्ते में कंटेनर होंगे, रुकावटें होंगी, गिरफ्तारियां होंगी, फिर ये जलसा कैसे होगा? कोई हमें भी बताइए। तो क्या आपने डिस इन्फॉर्मेशन जिस मिनिस्टर का नाम लिया ना, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, ये कोई अब जो मुस्लिम लीग नून, जो मुस्लिम लीग काफ की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जो पंजाब की MQM बन चुकी है, ये वो PTI है जो आपको बताएगी जलसा किस तरह होता है। मैं एक बात कहूँ, जो 9 मई को हुआ था, हाँ, उसके बाद क्योंकि कॉल तो थी, बहरहाल आप इसको डिनाई करें, उसको माने, आप उसकी मजम्मत करें या ना करें, लेकिन ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि खान साहब की गिरफ्तारी के बाद ये कहा गया कि जी अब नहीं छोड़ना हमने, ये हमारी रेड लाइन क्रॉस हो गई है, लोग बाहर निकले हैं और उसके बाद फिर आपने उनको डिसओन किया है। आपने कहा कि ये हमारे कारकुन ही नहीं है, बात हो गई। आपने कहा कि ये हमारे बंदे ही नहीं है, तो अब कौन निकलेगा जिनको आपने डिसओन कर दिया? सवाल आप जैसे साफी, कल को आप फिर कह देंगे कि जी ये हमारे बंदे ही नहीं थे। शहजादे प्यारे, मेरी बात दें, फरमाइए। यही सवाल आप जैसे बड़े प्यारे और स्मार्ट साफी ने किया खान साहब को जेल। खान साहब ने पता क्या जवाब दिया? और खास तौर पर जब जनरल फैज को पकड़ा, उन्होंने कहा यार अब तो आसान हो गया, आप जिसने CCTV फुटेज चुराई है, जो जुडिशियल कमीशन नहीं बना रहा, उन्होंने आप तो डिसोन कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे, मैं बताता हूं, PTI के झंडे बांधे हुए हैं, मैं बताता हूं मेरी बात। आप इतना बड़ा सवाल किया, झंडे खा रहे हैं, आप कहते हैं हमारे बंदे। जुनेद, ये इतना बड़ा सवाल जवाब तो बोले। आज मैं जुनेद के प्रोग्राम में बैठ के कह रहा हूँ कि बनाए आप CCTV फुटेज लाकर लेके आए सामने, जुडिशियल कमीशन, जिस तरह मैं जुनेद के सामने बैठा हूँ, बनाए जुडिशियल कमीशन, पूरी दुनिया को दिखाएं कौन कौन से कारकुनान थे जो मुलव्वस होंगे। हाँ, अब दें सजाएं उनको, हम माफी भी मांगेंगे और कहेंगे कौम को कि ये गलत हुआ है। मेरे बात बताएं भाई, अभी जलसा होना है ना, लाहौर को बाहर निकालेंगे, जलसा होना है ना, पुलिस हमारे घरों में फिर रही है। ठीक है, आप कंटोनमेंट में चले जाते हैं, जिना हाउस, हमें बाद में चला वो जिना हाउस है, कोर कमांडर हाउस था, कहाँ थी उस दिन पुलिस? सोई रही 4 घंटे, अवाम जाती रही। इसलिए आज भी हम कहते हैं कि 9 मई बहाना था, इमरान खान और तहरीक इंसाफ निशाना था। आखिरी बात, जलसा लाहौर का होगा और लाहौर वालों को आपके चैनल के जरिए पैगाम देना चाहता हूँ, आपने पहुंचना है गलियों में, मोहल्लों में, पैदल। चलें, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। मीनारे पाकिस्तान आपने बस महफूज, और अगर मीनारे पाकिस्तान नहीं करने देंगे, पूरे लाहौर में जलसा होगा। चलें, बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करते हैं कि जो एक आईनी हक है किसी भी सियासी जमात का नाज़रीन, वो उसे मिलना चाहिए।